फिर क्या करूं मैं, फिर कैसे काम करना पड़ेगा। जो मुझे योग्यता मिली है, जो कार्य करने के लिए मैं योग्य हूं, वो कार्य हम दम से करें। क्यों नहीं आज का इंसान सफल हो रहा, क्यों नहीं आज का इंसान सफल हो रहा। माँ बुरी नहीं मानना, पर क्यों नहीं आज की गृहिणी अपने घर में सबको अच्छा भोजन करा पा रही है। क्यों आज के बच्चे और घर परिवार के लोग होटल ढाबे में भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। कहीं न कहीं हम अपनी स्वयं की योग्यता को पहचान कर योग्य समय पे योग्य कार्य नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि भोजन बनाना नहीं आता, ऐसा है क्या, नहीं है। पर हम समय की नजाकत को समझकर कब कहाँ क्या भोजन बनाने से, किसको क्या खिलाने से वो खुश हो जाएगा, ये बात समझ नहीं पाते, ये बात समझ नहीं पाते हैं। अपनी स्वयं की योग्यता को निहारने और निखारने से ही मेरा स्वयं का जीवन अच्छा होने वाला है। नहीं तो कच्चा जीवन तो रोटी नहीं, कच्चा जीवन तो जीते ही आए हैं, कच्चा जीवन तो जीते ही आए हैं। हमें अच्छा जीवन जीना है, हमें अपने जीवन को जीना बनाना है, तो मुझे अपने स्वयं से पुरुषार्थ करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। ऐसी योग्यता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छुपी हुई है, बस निकालने वाला चाहिए, बस निकालने वाला चाहिए। कोई बाहर का आके निकालने वाला नहीं है, निकालना मुझे ही है, क्योंकि योग्यता मेरी है, योग्यता मेरी है। कौन योग्य है, चर्चा यहाँ चल रही है। योग्य कौन है, किसकी योग्यता है? जो आराधनाओं को प्राप्त करेगा, जो समाधि संलेखना को प्राप्त करेगा, जो मुनिराज बनेगा, जो अरहंत सिद्ध बनेगा, उसकी योग्यता क्या है? ये थेरी चल रही है। फिर कभी योग्यता आएगी, तुम्हारा भी इंटरव्यू लिया जाएगा। 1000, 2000, 5000 की भी नौकरी करने वाले प्योन के लिए इंटरव्यू होता है कि नहीं? 5000, 2000 रुपए भी, 200 रुपए भी दिन के लिए देने हैं तो 2-4 प्रश्न पूछे जाते। भले ही बड़े ऑफिस टेबल कुर्सी पे कोई उसकी अपॉइंटमेंट लेकर जाना, इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है, 2-4 प्रश्न पूछ लेना, हो गया इंटरव्यू। योग्यता देखने के लिए परीक्षा ली जाती है। ज्ञानियों, तुम्हें भी अपनी योग्यता की परीक्षा देनी है, दूसरे के सामने नहीं। दूसरा तो स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ के लिए कभी आपको अच्छा कहेगा, कभी बुरा भी कहेगा। वही व्यक्ति समय आने पर किसी को अच्छा कहता है, उसी को समय जाने पर दूसरे के सामने बुरा कहता है। नहीं सुना आप लोगों ने? हम तो सुनते रहते। उसी व्यक्ति की इतनी प्रशंसा करते हैं उसके सामने, और जैसे ही पीठ घूम जाती है चर्चा होने लगती। काय का? हमें पता है सब, रहने दो। हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, दूसरों की अच्छाई प्राप्त करने के लिए जीवन जीना बहुत आसान है, पर अपनी स्वयं की योग्यता निखारते हुए अपने जीवन को जीना बनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पुनः कह रहा हूँ, परमात्मा बनने की शक्ति है, पर माँ परमात्मा ने कम से कम सही इंसान ही बन जाओ, सच्चे और अच्छे इंसान ही बन जाओ, तो भी पंचम काल से निकलना संभव हो सकता है। आप लोगों को नहीं निकलना, आप लोगों को नहीं निकलना। यहाँ बैठे बैठे निकल जाओगे, पापों में लगे लगे निकल जाओगे। नहीं, निकलना है तो मुझे पुरुषार्थ करना है। कौन योग्य है? कौन योग्य है परमात्मा बनने के लिए? योग्य तो सभी है, सब में त्रैकालिक शक्ति है, त्रैकालिक उपादान सब में है। एक अभव्य जीव में भी मां बराबर भगवान बनने की शक्ति है, नहीं है क्या? है।
एक अभव्य में भी भगवान बनने की शक्ति है, परमात्मा बनने की शक्ति है, उसमें भी त्रैकालिक योग्यता है। पर समस्या ये है कि उसको वर्तमान में वैसी त्रैकालिक योग्यता होने पर भी तात्कालिक योग्यता प्रकट नहीं होती। आपके पास तो त्रैकालिक योग्यता है, तात्कालिक योग्यता है, इंसान बने, जैन कुल मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, पुनः पुनः समझाने वाले। पर क्या करें महाराज, ज्यादा समझाते आप ना, इसलिए ऐसा नहीं। समझाने के लिए तो बहुत है, पूरा पूरा दिन क्या पूरी जिंदगी भी समझाऊं ना तो कम है। पर समझ वही पाता है जिसको समय की, समझ की, अपनी जिंदगी की और अपने आप की योग्यता और कीमत पता है। पढ़ते हैं, कौन है ऐसा जीव योग्य जो अपने जीवन में उस संन्यास को धारण करते हुए, आराधनाओं को प्राप्त करते हुए अपना कल्याण कर सकता है। पढ़ते हैं 29 नंबर के श्लोक को। सन्नासे उत्तो निच्छवायेहिं निच्छणेन ससहावे विन्नासो सवर्णस्य वियपरहीयस्य। पढ़ो एक साथ। यहाँ तो देवसेन स्वामी निश्चय नय की बात कह रहे हैं, पर निश्चय नय तभी समझ में आएगा, तभी पकड़ में आएगा ज्ञानियों, जब व्यवहार नय समझ में आएगा। और व्यवहार ने भी माँ तभी समझ में आएगा जिस दिन, जिस समय आपको लोक व्यवहार का बोध होगा। आज का तथाकथित तत्वज्ञानी हरीश भाई ये कहता है हम तो सब काम निश्चय से करेंगे, तत्व का स्वरूप मात्र निश्चय है। अभी बहुत बड़ी भूल तत्वज्ञानी कर रहा है। निश्चय एक पक्ष है, व्यवहार दूसरा पक्ष है, और उस निश्चय व्यवहार दोनों तक पहुंचने के लिए ये बीच की नदी लोक व्यवहार रूपी साधन है। दोनों तट है, मात्र निश्चय से काम नहीं होगा और मात्र व्यवहार से काम नहीं होगा। उस निश्चय व्यवहार दोनों से तत्वों का निर्णय आवश्यक है, पर निश्चय व्यवहार दोनों से तत्वों का निर्णय तभी होगा जब ज्ञानियों जीवन में कुछ लोक व्यवहार हमारे पास है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर लोक व्यवहार नहीं है ना, तो कोरे तत्वों के निर्णय कागजों पे करने से काम नहीं होता। कागजों पे करने से काम नहीं होता। सूरज पेंडारी जी, कितना ही हिसाब किताब मात्र खाते वही में करते रह लेना, वही खाते पे हिसाब किताब करने से कभी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए वही खाते पे लिखा पढ़ी करने से वह बढ़ता नहीं है, वैसा पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही तत्वों का निर्णय कागजों पे करने से नहीं होता, निश्चय और व्यवहार की लड़ाई करने से नहीं होता है। हकीकत यही है कि हमें दोनों को साध कर लोक व्यवहार से चलना होगा, तब मंजिल कभी मिलेगी। और जीवन को जीना बनाना ही लोक व्यवहार है। तभी तो हम पायदानों से मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अंतिम सीढ़ी निश्चय है, पर वहां तक पहुंचने के लिए व्यवहार, लोक व्यवहार आदि आदि सब कुछ भी तो चढ़ना होगा। निश्चय से जो आत्मा में लीन हो रहा है, सभी विकल्पों से शून्य है, वही वास्तव में योग्य है। पर हम व्यवहार से योग्यता ले आए ना। निश्चय से जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, पर मैं पूछ रहा हूं क्या व्यवहार से हम अपने इंसान बनने की योग्यता को धारण कर रहे हैं?
क्या व्यवहार से हम एक धर्मात्मा बनने की योग्यता को प्राप्त कर रहे हैं? क्या एक व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता है, पर प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। योग संयोग भी मिले, ये मत कहना काल लब्धि नहीं आई। जब काल लब्धि आ जाएगी अपने आप सब हो जाएगा। अपने आप सब नहीं होता, सब अपने आप होता तो फिर भोग भूमि जैसे इंसानों जैसे बैठे रहते ना। क्यों मेहनत करनी पड़ रही? क्यों कर्म भूमि की व्यवस्था बनाई? सब अपने आप नहीं होता, कुछ करना भी पड़ता है। योग्यता होने पर भी योग्यता प्रकट करनी पड़ती है। माँ रोटी बनाते हो, समय हो गया रोटी बनाने का। कच्ची की अच्छी, कच्ची अच्छी जैसी भी रोटी माँ बनाओ, आटे में रोटी बनने की योग्यता थी कि नहीं? बोलो जल्दी जल्दी। थी तो आटे से कह दो तुम में योग्यता है, तू बन जा। योग्यता है ना? योग्यता होने पर भी, उपादान शक्ति होने पर भी ज्ञानियों निमित्त आवश्यक है। और निमित्त मात्र होने से नहीं, माँ खड़ी हो जाना रोटी के सामने, बेलन लेके चल निकल डब्बे से बाहर, बैठ जा इस पे, नहीं। आपको पुरुषार्थ भी करना होगा। और पुरुषार्थ करने पर भी क्या माँ सभी रोटी एक सी बनती है? बोलो नहीं। वही आटा, वही पाटा, वही बेलन, वही अग्नि, वही माँ, सब कुछ था, पर फिर भी सब रोटी एक सी नहीं बनती। सब रोटी एक सी नहीं बनती। रोटी बनने में भी समय लगते हैं। ये सभी समवाय जब तक निमित्त, उपादान, होनहार आदि काल लब्धि सब साथ नहीं होगा, तब तक रोटी भी नहीं बनती। तू परमात्मा कैसे बनेगा? योग्यता है, पर योग्यता मुझे प्रकट भी करनी है। निश्चय की योग्यता अलग है, व्यवहार की योग्यता अलग है। हम कम से कम ज्ञानियों व्यवहार से ही धर्मात्मा बन जाए, व्यवहार से ही और लोक व्यवहार से कम इंसान बन जाए। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना ये लोक व्यवहार सिखाता है। ये लोक व्यवहार, मेरी रीति, मेरी हालचाल मिला व्यवहार ही ये लोक व्यवहार है। और व्यवहार से नहीं, लोक व्यवहार से ही हम इंसान बन जाए ना, तो व्यवहार और निश्चय तक की योग्यता मेरे भीतर है ही, मेरे भीतर है ही। पहला कदम रखने की आवश्यकता है। यहाँ देवसेन स्वामी कह रहे हैं कि वह श्रवण, वह मुनि, वह साधक सही मायने में अब अंतिम समय में सन्यास लेने के योग्य है। सन्यास मात्र ये भेष धारण करना सन्यास नहीं है। अंतिम समय में प्रत्येक उस जीव के, साधक के भी आचार्य भगवंतों ने काल कहे हैं। वह मरण काल के पहले सन्यास काल कहा है, और उस सन्यास के लिए यहाँ कह रहे हैं जो विकल्प से रहित होता है। वियप्परह्यस्य आखिरी शब्द है, वियप्परह्यस्य, विकल्प से रहित कौन? श्रवणस, श्रवण यानी मुनि। जो श्रवण, जो मुनि सभी विकल्पों से शून्य होते हुए ससहावे अपने स्वभाव में ही विन्नासे, यानी अपने स्वभाव में ही अवस्थान करता है, वहाँ निवास करता है, वही निश्चयवायम, निश्चयवादियों ने यानी निश्चय का कथन करने वाले निश्चय से संन्यास के योग्य, आराधना के योग्य, परमात्मा बनने के योग्य कहलाते हैं। ठीक है ना? हम निश्चय से नहीं बन पा रहे हैं, निश्चय से नहीं बन पा रहे हैं हम परमात्मा के लिए योग्य, पर क्या व्यवहार से भी हम उन परमात्मा के भक्त भी नहीं बन सकते? बोलो नहीं बन सकते? बनने के लिए तो महाराज हम आपको भी बना सकते हैं। नहीं, हमें अपने आप को बनाना है। दुनिया को बनाते बनाते बहुत समय हो गया। दुनिया को बनाते बनाते बहुत समय हो गया। दुकान, व्यापार, घर, परिवार, गृहस्थी में दूसरों को बनाने के अलावा क्या करते हो?
हम अपने आप की योग्यता को बनाने का प्रयास करें, अपनी आप की योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करें। हम पुनः कह रहा हूँ, हम निश्चय से नहीं, कम से कम व्यवहार से ही एक योग्य इंसान बनने का प्रयास गगन भाई क्यों नहीं करते? कुछ मत करो, रोज रोज मैं याद दिलाऊंगा, अभी तक दिलाते आया हूं और जब तक हूं तब तक कभी ना कभी याद दिलाऊंगा कि जिंदगी में कुछ करो नहीं करो ज्ञानियों, एक बार सच्चा और अच्छा इंसान बन जाना, सच्चा और अच्छा इंसान बन जाना। फिर तुम्हें भगवान बनने से, धर्मात्मा बनने से कोई रोक नहीं सकता। पर सही मायने में इंसान बनना, पढ़ना होगा, बहुत आगम पढ़ना होगा। क्या इंसान की परिभाषा है, क्या मनुष्य की परिभाषा है, अभी तक हमने समझा ही नहीं है। खुश हो गए हम, 2 हाथ 2 पैर मिल गए, जैन कुल मिल गया, करोड़ों लाखों की प्रॉपर्टी मिल गई, भगवान फ्री फोकट के मिल गए, गुरु भी कभी कभार आ ही जाते हैं, सब सस्ता सौदा हमें घर बैठे मिल रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम खुश है, इसलिए खुश है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, ये योग संयोग भी पुनः पुनः नहीं मिलते। योग संयोगों को समझते हुए अपनी योग्यता को निहारो और अपनी योग्यता को निखारो, तभी कार्य की, जीवन की सिद्धि संभव है, अन्यथा नहीं है। क्या करूं, घड़ी फिसल गई, समय निकल गया हाथ से, आज का दिन भी गया। पंकज भाई कितने ही कह देना, कितना ही माइक से कह देना, बस इतने दिन, पर जिसको अपनी योग्यता का बोध है ना, वो ही समय पर समय के काम को करने का प्रयास करेगा। बाकी तो साधनों की कमी सबके पास है ना, नहीं है। जिसको अपनी योग्यता पता है ना, वही योग्य समय पे योग्य काम करते हुए अपनी योग्यता को सिद्ध करने का प्रयास करेगा। समय बीतने के बाद कहने से क्या होता है, मैं भी कर लेता, मैं भी नहीं कर लेता, मैं भी कर रहा हूँ, ये निर्णय करके जाना, क्योंकि समय हो गया है अच्छी रोटी बनाने का। शायद हम अपनी योग्यता समझे, हम जिसमें परफेक्ट है पहले वो करे और फिर दूसरा निखारने का, करने का प्रयास करे, तो बहुत कुछ हो सकता है। समझते हैं पुनः समय पर समय की बात को, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।